हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कल के क्लास में मैंने कॉम्पिटिटिव मैथ्स सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बताया था, जिसमें लास्ट में मैं एक होमवर्क दिए थे आप लोग के। आप लोग इस होमवर्क को देखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया है। आप लोग कमेंट देखकर मेरा दिल गदगद हो रहा है। मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग मन से पढ़ रहे हैं, इसके लिए थैंक्स। देखिए, यह आपका क्वेश्चन होमवर्क था। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालने के लिए बोला गया था। आपके पास 4 ऑप्शन था। सभी बच्चा का आंसर सेम आया है, अर्थात ऑप्शन ए आया है, उसका आंसर 50 आया है। तो आपका आंसर सही है 50 में। आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं आपका 50 आंसर सही है। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होता है। जैसे आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 दिया गया है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये फार्मूला यहाँ से होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 13 दिया गया है, तो बोथ आर स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपका ये फॉर्मूला होता है। अगर नहीं माइंड में है तो इसको याद कर लीजिए आप। बराबर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इतना का वैल्यू आपका दिया गया है 69। इसके जगह पर हम 69 बैठा देंगे, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 169। और ये आपका 169 में से 69 को घटा देंगे हम, क्योंकि आपका ये प्लस में है। इधर बचेगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 169 माइनस 69 इक्वल टू 100। 100 को 2 से डिवाइड देंगे तो 50 बार में कटेगा। तो मेरा आंसर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50। ये आपका आंसर क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। आज मैंने फिर सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो रेलवे बैंक एसएससी के लिए इम्पोर्टेंस जो है, मैं वैसा ही क्वेश्चन लेकर वीडियो लेकर आया हूं। और आज जो क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को कुछ हटकर मिलेगा। जैसे कल के वीडियो मैंने दिया था, उसमें लास्ट में होमवर्क दिए थे, उसी का होमवर्क का सोल्यूशन है। लेकिन आज की क्लास में मैंने कुछ अदर क्वेश्चन लाया है, जैसे कल की तरफ। देखिए क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है आज का, यदि x अपॉन बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू वाई बट्टा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस 2b बराबर जेड बट्टा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 2c आपका दिया गया है। तो तब a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर निकालना है। आपका ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी के बुक से लिया गया क्वेश्चन, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और रेलवे का एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको बेसिक बनाता हूँ, उसके बाद लास्ट में एक ऐसा ट्रिक दूंगा जो आप लोग इसको देखते ही बना दीजिएगा। जैसे पहले इसका बेसिक मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर बाय द वे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आप ट्रिक को भूल जाते हैं, तो किस प्रकार से उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिएगा। जो आपके पास बेसिक नॉलेज है उसी से आप हल कीजिएगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक बना लेते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 3 को बराबर रहता है उसके आगे हम k मान लिया जाता है। तो बराबर में हम k मान लेते हैं, और जब हम k मान लेते हैं तो सबको प्रश्नवाजी इससे तुलना करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे, और इसका तुलना इससे करेंगे। जब इससे तुलना हम इससे करेंगे तो आपका इस प्रकार से आएगा, x बराबर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a, और k बैठ जाएगा। उसी प्रकार से y बराबर
k इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस 2b। जेड बराबर k इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 2c। तो x y z का वैल्यू निकाल दिए और तीनों को x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ना है तो गुना करना पड़ेगा। यहाँ जब गुना करेंगे b से b में k आपका जो का त्यों रहेगा। जब b से b में गुना करेंगे तो आपका होगा बी स्क्वायर, फिर b से c में गुना करेंगे तो आपका होगा bc, b से गुना करेंगे 2a में तो आपका होगा 2ab। उसी प्रकार से माइनस c से b में गुना करेंगे तो आपका होगा माइनस bc, माइनस c से प्लस c में गुना करेंगे तो आपका होगा c स्क्वायर, माइनस c से प्लस माइनस 2a में गुना करेंगे तो आपका होगा प्लस 2ac। इस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे। k को जो का त्यों छोड़ देंगे, c से गुना करेंगे c में तो आपका होगा c स्क्वायर, c से गुना करेंगे a में तो आपका होगा ac, c से गुना करेंगे माइनस 2b में तो माइनस 2bc होगा, a से गुना करेंगे c में तो माइनस ac, माइनस a से गुना करेंगे प्लस a में तो माइनस a स्क्वायर, माइनस a से गुना करेंगे माइनस 2b में तो प्लस 2ab हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको गुना करेंगे k जो का त्यों लिखाएगा, a से गुना करेंगे a में तो a स्क्वायर, a से गुना करेंगे b में तो आपका ab हो जाएगा, a से गुना करेंगे 2c में तो माइनस 2ac हो जाएगा, माइनस b से गुना करेंगे a में तो माइनस ab। समझ में आ रहा होगा। माइनस b से प्लस b में गुना करेंगे तो माइनस b स्क्वायर, माइनस b से माइनस 2c में गुना करेंगे तो प्लस 2bc। और तीनों को मेरा ऐड पूछा है अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड, इधर जोड़ेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड, तो सबको इधर जोड़ना पड़ेगा। जब इधर जोड़ेंगे तो आपका k कॉमन रहेगा तो आपका k लिखा जाएगा। अब इधर आपका सब जुटेगा तो जोड़ेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस में एगो है, बी स्क्वायर आपका माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। bc प्लस में है माइनस में कैंसिल होगा, c स्क्वायर आपका प्लस में है c स्क्वायर माइनस में कैंसिल होगा, a स्क्वायर प्लस में है और a स्क्वायर माइनस में कैंसिल होगा, ac से ac कैंसिल होगा, ab से ab कैंसिल होगा, 2ab से 2ab कैंसिल होगा, 2ac से 2ac कैंसिल, 2bc से 2bc कैंसिल। आपका टोटल पार्ट्स कैंसिल होगा तो 0, अर्थात आपका आंसर होगा क्या 0। तो आप देखें ऐसा क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। कल के क्लास में मैंने बताया था कि ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन लड़कन 1 या 0 मानते हैं और कल के क्लास में ये भी बताया था ज्यादा 1 के चक्कर में मत पड़िए, आप उसका सोल्यूशन निकालिए। आपका सोल्यूशन यहाँ 0 आया। इससे पता चलता है कि जब तक सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक 1 और 0 नहीं चूज करेंगे। इसके ट्रिक्स हम बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक्स होता है, ऐसा ट्रिक्स हम बताएंगे ताकि आप इस ट्रिक्स को किसी भी क्वेश्चन पे फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे देखिए ये तो आपका बेसिक था, ट्रिक्स क्या होता है। इसका आंसर आपका 0 आया है। इसका ट्रिक्स होता क्या है, अगर इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो तीनों पार्ट्स जो आपका दिया गया है इसमें a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक जो दिया जाता है a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान लिया जाता है। माना आप इस पे आप सेट करके देखिए, आप इस पे सेट कीजिए। आप जैसे x पर सेट करेंगे x बट्टा b माइनस c, अर्थात b में से c, तो 1 बराबर 1 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 0 होगा। उसी प्रकार से c माइनस से a माइनस 1, y बराबर 0 होगा। उसी प्रकार से a माइनस b, z बराबर 0 होगा, इसलिए आपका x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 होगा, तो आपका आंसर 0 होगा। तो ये आपका ट्रिक होगा। ये ट्रिक सभी में फॉलो करता है अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत हाकर था, जबरदस्त क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 का मूल्य अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बराबर 1। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू, दूसरा ऑप्शन है पी स्क्वायर प्लस 2q बाई क्यू, तीसरा ऑप्शन है माइनस पी स्क्वायर प्लस 2q बाई क्यू, चौथा ऑप्शन है माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि 10th का है,
रियली में आपका 10th का क्वेश्चन ही है, हम भी पढ़े हैं इस क्वेश्चन को, और यह क्वेश्चन एसएससी की अतिरिक्तांक बुक से है और रेलवे से भी सेट से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आसान तरीका से बनता है, आप बेसिक से बनाइए इसको। दो फार्मूला माइंड में रखिएगा द्विघात समीकरण में, एक फार्मूला माइंड में रखिएगा मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और एक मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। आपका दो फार्मूला इसमें यूज होगा और दो फार्मूला आपको याद ही होगा। आखिर देखिए कैसे बनेगा। पहले सबसे पहले इसको चलेंगे, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा कैल्सियम लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा गुना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और वाई अल्फा इंटू बीटा। आप फार्मूला बैठा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है, यहाँ माइनस बी बाई ए बैठाएंगे तो आपका बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 2ac, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए, तो आपका हो जाएगा 2c बट्टा ए और वाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो आप वैल्यू को बैठाना सीख गए। इसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में जान नहीं है, कुछ नहीं है। ए स्क्वायर ए कैल्सियम लेंगे तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा बाई सी बाई ए से ए कैंसिल होगा, ए को ए बचेगा आपका, ए को ए बचेगा तो आपका ऊपर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई एस, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई एस। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई एसी, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई एसी। तो आपका बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है पी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2ac, तो 2 जो कहते होगा आपका ac, तो आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और c का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा q हो जाएगा। तो इनटू में सब है, अब a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1 और c का वैल्यू आपका हो जाएगा q, तथा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू क्यू, तो आपका 2q हो जाएगा बाई q, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब इसको हम अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला बना के सोल्व करेंगे तो इसके बाद आपका ए बी सी का मान चूज करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू को बैठाना पड़ेगा। ए बी सी का मान चूज करने के लिए फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका पी हो जाएगा और सी का वैल्यू आपका क्यू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर तथा 7x के पावर 5 माइनस 7x के पावर 4 माइनस 140x क्यूब का महत्तम समावर्तक क्या है। आपका ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तीसरा ऑप्शन है एक्स इंटू एक्स माइनस 4 और चौथा ऑप्शन है एक्स इंटू एक्स प्लस 4। आपके पास ये क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर से है। ये चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लर। तो यहाँ से पता चलता है कि जब किसी भी चीज का एचसीएफ निकाला जाता है तो हाईएस्ट मतलब होता है ज्यादा, लेकिन अगर घातांक का निकालेंगे तो आपको लिखाता है लोएस्ट। जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 4 का एचसीएफ हम पूछते हैं आपसे, तो आप बताइएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट, दिखाता है लोएस्ट। अगर इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 का एलसीएम पूछते हैं तो आप बताते हैं एक्स के पावर 4। इसका फॉर्मूला होता है लोएस्ट, लेकिन लिखाता है हाईएस्ट। तो आप माइंड में बैठाइएगा एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें जो मिलता है दोनों में वही लिखाता है, लेकिन एलसीएम में
सभी को मिला के लिखा जाता है और जो हाईएस्ट रहता है उसी को लिखा जाता है। तो आप इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसको और इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, उसके बाद आपके ऑप्शन से मैच करेंगे। तो पहले मसा निकाल लेते हैं, तो पहले फैक्टर तोड़ते हैं इसको। फैक्टर तोड़ने के लिए x के पावर 4 है, x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, तो आप x के पावर 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 6x प्लस 8। इसको पहले तोड़ देते हैं, तो x स्क्वायर इंटू, इसको तोड़ेंगे हम तो 8 को तोड़ेंगे, गुना करके 8 लाना है, जोड़ के 6 लाना है, तो आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। यहाँ से फैक्टर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर इंटू x प्लस 4 होगा और आपका कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। फैक्टर तोड़ेगा तो आपका इतना आएगा। उसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे फैक्टर, 7x के पावर 5 है, तो यहाँ x के पावर 5 है, 4 है, 3 है, तो आपका कॉमन जो है x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 कॉमन निकालेंगे तो आपका 7x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 7x के पावर 3 कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि 7 सब में कॉमन है, तो 7x के पावर 3 x स्क्वायर बचेगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ आपका 20 बचेगा। अब 20 को तोड़ के 1 लाना है, तो 5 चौके 20, अब 5 में से 4 जगह तो 1 बचेगा। इसको तोड़ेंगे तो 7x³ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4x और माइनस 20। आपका फैक्टर तोड़ेंगे तो x के पावर 3 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा और एगो x प्लस कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका दोनों में HCF निकालना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में आपका क्या मिल रहा है, तो आपका x मिल रहा है, लेकिन लोएस्ट क्या है, x स्क्वायर। उसके बाद क्या क्या मिल रहा है, x प्लस 4 और x प्लस 4, तो आपका आंसर होगा x प्लस 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी प्रकार के बुक ले सकते हैं, आप एसएससी का किताब गाइड लेके उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपको नॉलेज बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो आपके पास जो क्वेश्चन लाए गए हैं 4 से लेके अदरवाइज क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन ट्रिकली है, आप उससे वाकिफ होंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन हम इस तरह से ला रहे हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका x बराबर, यदि आपका x बराबर दे दिया गया है √6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन दिया गया है 3, 2, 1 और 6, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, शुरू से लेके अंतिम तक ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और अभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ऐसा क्वेश्चन को घबराना नहीं है, आप देखते मार दीजिएगा। सबसे पहले 6 का फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे, और जब भी फैक्टर तोड़ेंगे तो ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 फैक्टर में से एक फैक्टर 1 से कम होगा तो एक ज्यादा होगा। जैसे देखिए जब भी तोड़ेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 के रूप में तोड़ेंगे। जैसे 6 को तोड़ेंगे हम तो आप तोड़ेंगे 2 गुने 3। जैसे 2 को अगर n मान लेते हैं तो यहाँ n प्लस 1 अर्थात 2 को n मानेंगे तो 2 प्लस 1 अर्थात 2 गुने 3। यहाँ जब भी फैक्टर तोड़ना है तो n इंटू एन प्लस 1 के रूप में तोड़ना है, और जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन देगा। तो आपका 2 गुने 3 तोड़ देंगे। सबसे पहले 6 को तोड़ेंगे हम 2 गुने 3, और यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे यार प्लस में क्वेश्चन पूछा गया है तो ज्यादा में आपका क्या है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, आपका 3 बड़ा है, आंसर 3 मार्क पे चलाएंगे। अगर यही क्वेश्चन इसी तरह से पूछता कि यदि x बराबर √6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो आपका ऑप्शन अगर 3 रहता, 2 रहता, 1 रहता और 6 रहता, तो इस क्वेश्चन का फिर फैक्टर तोड़ेंगे 2 गुने 3, और देखेंगे या क्वेश्चन माइनस में है, तो जब माइनस में रहेगा और जो फैक्टर तोड़ के लाएंगे उसमें जो छोटा रहेगा उसी को मानेंगे। इसमें छोटा पर क्या है 2, तो आपका आंसर 2 होगा। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। पहले सबसे पहले सोचिए कि ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिससे 1 से कम और 1 ज्यादा रहे। तो आप तोड़ने के बाद उसको देखिए क्वेश्चन प्लस में पूछा है कि आपका माइनस में पूछा है। तो आपका क्वेश्चन प्लस में पूछा गया है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा, अगर माइनस में पूछेगा तो आपका आंसर छोटा वाला होगा। तो आप माइंड में बैठा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसका बेसिक बनाने का रूल है, अगर x मान लिया है दोनों तरफ वर्ग करेंगे,
फिर वर्ग करेंगे, उसके बाद फैक्टर तोड़ेंगे तो आपका आंसर इसी तरह से आएगा -2 और +3 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अगर इसमें मैक्सिमम पूछेगा तो आपका +3 होगा, अगर मिनिमम पूछता तो -2 आता। इसमें मैक्सिमम पूछेगा तो आपका होगा +2 और मिनिमम पूछेगा तो -3 होगा। ओके, अब देखिए अगर इसी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दो टाइप ऑफ इसका और है। देख किस प्रकार से है, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन यदि x बराबर √6 और इन्फिनिटी तो दे दिया हो, तो इसका आंसर आप 6 ही बताइए। इसका आंसर आपका 6 ही होगा, चाहे कुछ भी दे दिया जो x बराबर 5 दिया, 5 दे दिया, 5 दे दिया, 5 दे दिया, आपका इन्फिनिटी जो है तो इसका आंसर 5 ही होगा। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात को। एक टाइप से क्वेश्चन इसमें और पूछता है, इसका 4 टाइप है, 3 टाइप आपको बता चुके हैं, चौथा टाइप इसका ये है, ये है चौथा टाइप कि यदि x बराबर √6 तक पूछे, आपका इन्फिनेटिव नहीं दिया गया हो, और उसमें अगर इन्फिनेटिव दे देगा तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वही आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर इन्फिनेटिव ना दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, और इसमें स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बनेगा। इसका एक फॉर्मूला माइंड में रखिएगा कि यदि x बराबर √, मान लिया जाए y रहे, √y और √y, और ये आपका जो रूट जो है अनंत तक जाएगा, n तक जाए, तो क्या होगा, तो होगा x बराबर y के पावर 2 के पावर n - 1 बटा 2 के पावर n, जहां n बराबर आपका रूट की संख्या, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। x बराबर 2 कहां से आया, तो आपका रूट जो वर्गमूल जो होता है उसमें 2 छुपा हुआ रहता है, इसलिए 2 के पावर n -1 बटा -1 आपका पावर वाला होगा, -1 यहाँ होगा बटा 2 के पावर n। आप समझ रहे हैं मेरी बात, यही फार्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए यही आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। आपका रूट है, पहले सबसे पहले x बराबर 6 लिख देंगे, आपका रूट गिनेंगे 1 2 3, रूट गिनेंगे 3 तो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर -1 होता है, जैसे 2 के पावर 3 -1 बटा 2 के पावर 3, आपका होगा 6, 2 के पावर 3 के मतलब आपका हो जाएगा 8, 8 में से एक जाएगा तो आपका 7 बटा 8, यही आपका आंसर होगा, 6 के पावर 7 बटा 8। अगर मान लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लिया जाए कि अगर x बराबर √5 और √5 दिया गया, इन्फिनिटिव नहीं रहे, तो क्या करेंगे, x बराबर 5 के 5 लिखेंगे, 1 2 3 4, रूट के पावर 4 रूट है, 2 के पावर 4 -1 बटा 2 के पावर 4, आपका 5 के 5 हो जाएगा। 2 के पावर 4 के मतलब 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, 16 -1 मतलब 15 बटा 16, आपका आंसर यही होगा। तो मेरा